सकते हो। ये बहुत गलत चीज़ है और ऐसा नहीं करना चाहिए। देख लो भाई, कावड़िए के साथ में हरकत करिए इनने। ये इसके हेलमेट उस पे देना, आग लगा दे इसमें, लगा दूं आग। कावड़ में हल्की सी साइड मार दी तो गाड़ी वाले ने ऐसे भाई। वैसे तो धर्म आस्था इतने संवेदनशील और निजी विषय हैं कि इन पर कुछ बोलना या लिखना तलवार की धार पर चलने के बराबर होता है, क्योंकि हर वक्त ये खतरा बना रहता है कि न जाने आपके किस शब्द और भाषा से किसकी धार्मिक भावनाएं कब आहत हो जाएं। तो हमारा मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब आस्था और भक्ति के उत्सव में उपद्रव की ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आते हैं तो हमें सवाल उठाने पड़ते हैं। आज से भगवान शिव के सावन की शुरुआत हुई है। चारों तरफ भक्ति और श्रद्धा का माहौल है। भोले बाबा की भक्ति के बीच ऐसी तस्वीरें परेशान करती हैं। इन तस्वीरों को देखकर गुस्सा भी आता है। मन में सवाल भी उठता है कि ये कांवड़िए हैं या गुंडे? क्या कांवड़ लाने के नाम पर इन्हें गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल जाता है? क्या सावन के महीने में कांवड़ियों के अलावा और किसी को सड़क पर चलने का अधिकार नहीं है? कई बार तो डर भी लगता है कि अगर कभी हमारे साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन समेत पूरा सरकारी सिस्टम तो इन कांवड़ियों के आगे नतमस्तक नजर आता है। आज हम ऐसे ही कांवड़ियों को भगवान शिव की भक्ति के असल मायने बताएंगे। इन्हें बताएंगे कि कंधे पर कांवड़ धारण करने वाला व्यक्ति विनम्र होता है, हिंसक नहीं। लेकिन सबसे पहले आपको कांवड़ियों के उत्पात पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कावड़ कंधे पर उठाकर कुछ लोग समझते हैं कि कानून और सिस्टम को कंधे पर उठा लिया। ये कावड़ को गुंडागर्दी का लाइसेंस समझते हैं और सड़कों पर मारपीट, हंगामा, उपद्रव करने के लिए निकल पड़ते हैं। कावड़ को ये अपने कानूनी कवच की तरह इस्तेमाल करते हैं। कावड़ के नाम पर किसी की कार तोड़ देते हैं, किसी की नई बाइक को बर्बाद कर देते हैं। हम रोक रहे हैं, आग लगा दे इसमें, लगा दूं आग। प्राइवेट हो या सरकारी गाड़ी, कावड़ कवचधारियों के सामने किसी की कोई बिसात नहीं होती। क्या इन तस्वीरों को देखकर आप कहेंगे कि ये शिव भक्त कावड़िए हैं? क्या ये भोले बाबा की भक्ति के लिए कावड़ लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये कावड़िए हो ही नहीं सकते, बल्कि ये कावड़ यात्रा को बदनाम करने वाले कुछ उपद्रवी तत्व हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में कावड़ लेकर आ रहे कुछ युवकों को एक कार ने मामूली टक्कर मार दी। इसके बाद इन्होंने कार चालक के साथ लाठी, डंडों, धारदार हथियार के साथ मारपीट की। पुलिस ने किसी तरह कार चालक की जान बचाई। कार चालक इनके चंगुल से बच गया तो इन्होंने उसकी नई कार का ही कबाड़ बना दिया। कार पर लाठी, डंडे, पत्थर बरसाए, कार को बिल्कुल बेकार कर दिया। बाद में कार चालक की शिकायत पर पुलिस ने 3 कावड़ियों को हिरासत में लिया, केस दर्ज किया। पुलिस हिरासत में ये अपने कृत्य के लिए माफी मांगते नजर आए। हम कावड़ लेकर आ रहे थे, क्रिस्टल वर्ल्ड के पास एक ब्रेजर कार में आकर हम भी कावड़ में हल्की सी टक्कर लगी है, जिससे हमारी कावड़ खंडित हो गई है। हमने और कुछ अन्य कावड़ों ने मिलकर गाड़ी की तोड़फोड़ की, उससे हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं। सावन के महीने में तो जैसे पूरा सरकारी सिस्टम ही कावड़ियों के सामने सरेंडर कर देता है। अब इन तस्वीरों को देखिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक बाइक सवार ने कुछ कावड़ियों को टक्कर मारी। बस फिर क्या था, कावड़ियों ने उस पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। हालांकि युवक भी उनसे भिड़ गया, उसने भी मारपीट का जवाब दिया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, युवक को कावड़ियों के क्रोध से बचाया। इन कावड़ियों का हौसला देखिए। पुलिसकर्मी जब युवक की बाइक को लेकर निकलने लगा, तब भी इन्होंने बाइक पर लाठी डंडे बरसाए। यहाँ तक कि एक ने तो बाइक को जलाने की बात कही। आग लगा दे इसमें, लगा दूं आग। ने उससे बोला कि टक्कर क्यों मारी, तो वो हम पे हाथ भी छोड़ने लग गया, तो हमने भी उसको मारा। जो व्यक्ति जिस पर आरोप लगा रहे हमारे हिरासत में है
उनसे पूछताछ भी कर रहे हैं और कैमरे को देखने पर जैसी स्थिति क्लियर होगी। बहरहाल जो कावड़िए आरोप लगा रहे थे उनको समझा बुझा दिया गया, उन्होंने कावड़ उठा लिया। ये तस्वीरें उत्तराखंड की रुड़की से आई। यहाँ मामूली टक्कर के बाद कावड़ियों ने जिला प्रशासन लिखी सरकारी गाड़ी पर धावा बोल दिया। किसी ने गाड़ी पर लाठी डंडे बरसाए, किसी ने गाड़ी की छत पर चढ़कर तोड़फोड़ की। चालक को तो इन्होंने इतना पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बावजूद इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने गाड़ी को ही पलट दिया। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 5 उपद्रवियों को पकड़ लिया है। आपको किस शहर की तस्वीरें दिखाएं, किस शहर की तस्वीरें ना दिखाएं? कई जगहों पर कावड़ यात्रा के नाम पर गुंडागर्दी हुई है। ये तस्वीरें गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके की हैं। फिर कार सवार ने कावड़ियों को टक्कर मारी। बेचारे कावड़िए क्या करते, टक्कर के बाद गुस्सा तो आता ही है, तो इन्होंने कार तोड़ दी। हम कावड़ियों की आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि सड़क पर चलने का जितना अधिकार कावड़ियों को है, उतना ही अधिकार एक आम नागरिक को है। अगर किसी कावड़िए को टक्कर लगती है तो आरोपी पर कार्रवाई करने के लिए कानून, पुलिस मौजूद है। कावड़ियों को क्या हक है कि उसके साथ मारपीट करें और उसकी गाड़ी तोड़ दें? लगता है सावन के महीने में कुछ लोग कावड़ियों को टक्कर मारने के लिए ही अपनी गाड़ी लेकर सड़कों पर निकलते हैं, क्योंकि कावड़ियों को टक्कर बहुत लगती है, जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में देखा भी। अब कावड़ यात्रा के दौरान जो हालात हैं उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए कि सड़कों पर चेतावनी वाले पोस्टर लगाने चाहिए और उन पर लिखना चाहिए सावन के महीने में आम नागरिकों के लिए सड़क पर गाड़ी चलाना बैन है। पोस्टर में लिखना चाहिए सड़कों पर चलने का अधिकार सिर्फ कावड़ियों को है। सावन के महीने में सड़क पर किसी के साथ कुछ होता है तो सरकार या सिस्टम की कोई जिम्मेदारी नहीं। सावन में सड़क पर चले तो कावड़ियों से उचित दूरी बनाकर रखें। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन कह रहे हैं कि कावड़ियों के लिए अलग सड़क होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कावड़ रूट पर मीट की दुकानें बंद हो रही हैं तो शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। तो पलटवार बीजेपी भी कर रही है। सावन के पहले सोमवार के दिन स्वयं मुख्यमंत्री महोदय और सभी विधायकगण, मंत्रीगण कांवड़ यात्रियों का स्वागत करेंगे। मीट शॉप भी बंद रखने का आदेश दिया गया क्या सर? अलॉन्ग द रूट बंद रखी जाएगी। हमारी सरकार से ये डिमांड है कि इनके लिए अलग सड़क बनाई जाए। कोई भी असुरक्षित नहीं महसूस होना चाहिए, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कायम है, सब बराबर है। हर सुख सुविधाएं उनको साधन मुहैया करा रहे। जब हिंदुओं का इतना बड़ा त्योहार है तो ये धूमधाम से मनना चाहिए। जो लोग कांवड़ यात्रा के नाम पर दूसरे लोगों के साथ गुंडागर्दी और मारपीट करते हैं, आज हमने उनके लिए भगवान शिव से सीख लेने वाली एक कुंजी तैयार की है। इसे देखने के बाद उन्हें पता चलेगा कि भगवान शिव की भक्ति का मतलब क्या है, हमें उनसे क्या सीखना चाहिए। शिव का मतलब है संयम, शिव का मतलब है शक्ति, शिव का मतलब है शीतलता, शिव का मतलब है समर्पण, शिव का मतलब है साधारण, शिव का मतलब है जन कल्याण, शिव का मतलब है त्याग। क्या आपको ये तस्वीरें देखने के बाद लगता है कि इनमें से कोई भी कांवड़िया इस भावना के साथ कांवड़ यात्रा पर गया है? 100% गारंटी है कि इनमें से किसी को भी भगवान शिव की सीख का जरा सा भी ज्ञान नहीं होगा। ये वो लोग हैं जो कांवड़ियों के भेष में गुंडागर्दी करके पूरी कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। यहाँ आपको एक बार फिर बता दें कि हम सारे कांवड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कांवड़ियों के भेष में मारपीट और गुंडागर्दी करते हैं। कांवड़ियों और कांवड़ यात्रा का हम पूरा सम्मान करते हैं। हमारा मकसद किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का नहीं है। अब हम आपको बता देते हैं कि सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर किस तरीके की राय सामने आ रही है। तो यूजर्स लिख रहे हैं, क्या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले इन कांवड़ियों पर भी एनएसए लगेगा? इनसे वसूली करके गाड़ी को हुए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। कांवड़ के नाम पर यह अराजकता रुकनी चाहिए। कांवड़ियों के नाम पर सड़क पर खुलेआम गुंडे उत्पात मचा रहे हैं। सरकार प्रशासन ने आंखें मूंद ली है। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का ओपिनियन है। अगर बात करें कि इस खबर में आगे क्या होगा, तो आगे यही होगा कि कांवड़ यात्रा वाले रूट पर चलते हुए लोगों के बीच डर बना रहेगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।